मुश्किल थी ना हल था, लेकिन क्या था, बस एक फल था। ये फल खाना मना है, सब उनसे कहते थे। ये फल खाना मना है, सब उनसे कहते थे। आदम और हव्वा दोनों जन्नत में रहते थे। आदम और हव्वा दोनों जन्नत में रहते थे। दोनों का दिल ललचाया, उस फल को तोड़ के खाया। दोनों का दिल ललचाया, उस फल को तोड़ के खाया। एक शोला सा लहराया, उनमें शैतान समाया। एक शोला सा लहराया, उनमें शैतान समाया। उनको जो हरगिज़ ना करना था, कर बैठे थे। उनको जो हरगिज़ ना करना था, कर बैठे थे। आदम और हव्वा दोनों जन्नत में रहते थे। आदम और हव्वा दोनों जन्नत में रहते थे। कुदरत को गुस्सा आया, दोनों पे जुर्म लगाया। जन्नत में रहने वाले जन्नत से गए निकाले। ऊपर से गिरे वो नीचे, ऊपर से गिरे वो नीचे। फल आया पीछे पीछे, यूं सदियों ने दम तोड़ा, फल ने पीछा ना छोड़ा। यूं सदियों ने दम तोड़ा, फल ने पीछा ना छोड़ा। कहने वाले यूं उनका अफसाना कहते हैं। कहने वाले यूं उनका अफसाना कहते हैं। आदम और हव्वा अब इस दुनिया में रहते हैं। आदम और हव्वा अब इस दुनिया में रहते हैं। जन्नत, तुम क्या जन्नत की
जन्नत ले लो, जन्नत ले लो, दो पैसे में जन्नत ले लो, जन्नत ले लो, जन्नत ले लो, दो पैसे में जन्नत ले लो। अरे बिटिया, क्या बेच रही हो? जरा हमें बताने मुझे यानी क्या बेच रही हो? जन्नत। हाँ, कहाँ है तुम्हारी जन्नत? इसमें। कितने में बेच रही हो? दो पैसे में, लोगे पैसे हैं। हाँ, नाम दो। पहले पैसे, बाद में जन्नत। अच्छा भैया, अच्छा। ये पैसे थामो, ऊपर अपनी जन्नत हमें दे दो। ये लो, संभाल के रखना, ये खुदा की जन्नत है। हाँ बिटिया, पैसे संभाल के दूंगा, तुम्हें दिया मैं तुमको देना। ठीक है? ठीक है, अच्छा तुम्हें अच्छा। ठीक है। जन्नत ले लो, जन्नत ले लो, दो पैसे में। आगे उधर जाएंगे, आगे उधर जाएंगे। अब आगे मेरे पीछे आएंगे। देखो, बादशाह सलामत की सवारी आने वाली है। किसी की भी नजर उनसे मिल ना पाए। अभी अपनी नजर मारेंगे। कौन से मुल्क से हैं आप? हुजूर, अरब से आए हैं, संग नाच लाए हैं। मरहबा, कभी हमारे महल में भी तशरीफ लाइए। जी हुजूर। क्या बेचते हो? अरब की मूंगफलियां साहब। हमारी सरपरस्ती में खुश तो हो? हाँ जी। ए लड़की, वो आदमी कौन था जिससे तुम बात कर रही थी? मुझे क्या मालूम? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं खेल रही हूँ, अपना खेल दिखाओ। दिखाओ। और जन्नत ले लो, जन्नत ले लो। जन्नत? क्या नाम है इसका? जितना पैसे, क्यों पैसे? हमें अपनी जन्नत होगी? और जन्नत तो मैंने बेच दी। बेच दी? कितना खरीदी? वो जो आदमी यहाँ से गया ना, उसी ने खरीदी। पैसे दिए हैं उसने? हाँ, ये देखना। लेकिन हमें भी जन्नत चाहिए। देखो, हम तुम्हें खूब पैसा देंगे। तुम्हें अपनी जन्नत दो। और जन्नत तो मेरे पास एक ही थी, तो मैंने बेच दी। खेल का था, पैसा था। बदतमीज लड़की, हंसता मत कर। हाँ, अपनी जन्नत हमारे हवाले कर। नहीं, मेरे पास कोई जन्नत नहीं है, नहीं है। सिपाहियों, पकड़ लो इसे। छोड़ दो, मुझे मेरे पास कोई जन्नत नहीं है, छोड़ दो। सिपाहियों, अब तुम भी अपना दिल बहला सकते हो। जनता खाए कंकर पत्थर, नेता बहने ताज। जनता खाए कंकर पत्थर, नेता बहने ताज। ऐ मेरी रानी, ऐ मेरे राजा, धन्य तुम्हारा राज। ऐ मेरी रानी, ऐ मेरे राजा, धन्य तुम्हारा राज। थोड़ा थोड़ा चमचे खाए, बच जाए तो जनता पाए। थोड़ा थोड़ा चमचे खाए, बच जाए तो जनता पाए। राजा तेरे राज को लागी किसकी थी? राजा तेरे राज को लागी
तेरी औकात? कौन है तू? मैं एक बात और बात तहजीब शायर हूँ, और अगर तू ताजुब न करे तो बता दू मैं एक नजूमी भी हूँ। शायर भी और नजूमी भी? तो सीधा सीधा बोलना कि तू बाबा बंगाली है। पीछे बाबा बंगाली ना कहना, मैं भविष्य भी जानता हूँ। मैं मौजूदा हालात से अंदाजा लगाकर बाद में पेश होने वाली चीजों को पहले ही कह देता। अच्छा, कितना नजूम जानते हो तुम? मैं खुद की मौत से लेकर सुल्तानों की सल्तनतें बनने और बिगड़ने तक का हाल जानता। यहाँ तक कि मुझे ये भी पता है कि मरने के बाद कौन शख्स जन्नत जाएगा और कौन जहन्नुम। मरहबा, मरहबा। और क्या होता है तुम्हारी इस जन्नत में? हमें बताओगे? जन्नत तेरी जन्नत, जन्नत तेरी जन्नत, जन्नत मेरी जन्नत, जन्नत मेरी जन्नत, तेरी जन्नत, मेरी जन्नत, तेरी जन्नत, मेरी जन्नत, 2 पैसे की जन्नत, अनमोल ये जन्नत, तेरी जन्नत, मेरी जन्नत, तेरी जन्नत, मेरी जन्नत, सुख की यहाँ सौगातें, बेकार की है बातें, फूलों का है ये गुलशन, कांटों का है ये दामन, रंगों की है बहारें, चल जा रे झूठे जा रे, जो मांगो वो है मिलता, ख्वाबों में तू है रहता, यहाँ हर चीज मेरे पास, करता है क्यों बकवास, ना आंसू है ना गम है, तेरी बातों में ना दम है, यहाँ जमीन जायदाद, फिर भी होते फसाद, दिलकश यहाँ नजारे, चल जा रे झूठे जा रे, जन्नत मेरी जन्नत, जन्नत मेरी जन्नत, इतनी तेरी जुर्रत, जन्नत मेरी जन्नत, कैसे हुई हिम्मत, जन्नत मेरी जन्नत, जन्नत मेरी जन्नत। मरहबा, मरहबा। हमारे बारे में क्या ख्याल है? क्या हमारे नसीब में जन्नत है? सच सुन सकने की ताब है तुम्हें? हाँ, सब कुछ बताओ, सच सच। तो सुन, जो लोग बेकसूरों पे जुल्म ढाते हैं, गरीबों का खून चूसते हैं, और जो अपने ऐशो आराम के लिए दूसरों की जिंदगियां तल्ख बना देते हैं, वो कभी जन्नत नहीं जाया करते, वो कभी जन्नत नहीं गुस्ताख शायर! नहीं, जाने दो उसे। भाइयों, उस आदमी का कुछ पता चला? इसका हुजूर? अरे उस दूसरे हुजूर के पत्ते का। जी हाँ हुजूर, पता लग गया। और है वो आदमी? एक मजदूर है हुजूर, शहर के बाहर एक झोपड़ी में रहता है, उसकी बीवी। खामोश! हम उसके खानदान के बारे में नहीं जानना चाहते। हम तो ये जानना चाहते हैं कि उसे हुजूर की खिदमत में पेश करने के लिए सिपाही भेजे जा चुके हैं। वो इतनी देर क्यों हो रही है? ताकि वहाँ हुजूर, जब तक गन्ना जारे के साथ रामलीला मैदान में क्या बैठे, इनके तो भारी हो गए। पैर हुजूर पैर, आजकल राजमहल की तरफ बढ़ते ही नहीं। क्या पता कि वो आता भी है कि नहीं। खामोश! से मजदूर की इतनी जुर्रत हमारे दरबार में भी से इनकार करे। कभी नहीं हुजूर, कभी नहीं। मुझे वापस नहीं मिला, मैंने कुछ नहीं किया। अरे किया कैसे नहीं है? एक भोली भाली लड़की को उठाकर तो उसकी जन्नत ले ली और कहता है नहीं किया। नहीं हुजूर नहीं, मैंने कुछ नहीं लिया, मैंने कुछ नहीं लिया। यही है वो बदमाश, इसने बच्ची को फुसलाकर उसकी जन्नत छीन ली। नहीं हुजूर नहीं। अबे नहीं के बच्चे, वो जन्नत ला कर यहाँ रख, वरना सूली पे टांग दिया जाएगा। झगड़ा नहीं माता। नहीं हुजूर नहीं सरकार, मैंने कोई जन्नत बंधन नहीं ली है। जन्नत को बंधन कहता है, काफिर कहेगा। खामोश! और तो ऐसे और तुम लोग जाओ। देखो भाई, हमारा तुम्हारा कोई झगड़ा नहीं है। तुम्हें बस हमारी एक बात रखनी है। और फिर तुम रैयत हो हमारी, हम सरपरस्त हैं तुम्हारे। क्या तुम हमारी एक छोटी सी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकते? क्यों नहीं जा अपना अपनी ख्वाहिश तो बताएं। उस रोज वो लड़की, अरे भाई
बदले में उसने अपनी मुट्ठी में मुट्ठी दे दी। बस इतने तो जहाँ बना कैसी जन्नत। तुम हमें बेवकूफ समझते हो? उस लड़की ने हमें साफ साफ बताया है कि उसने अपनी जन्नत तुम्हारे ही हाथों बेची है। मगर जन्नत तो खुदा की हुजूर, वो इस बच्ची की कैसे हो सकती है? खामोश! इस दुनिया के खुदा हम हैं और इस दुनिया की सारी चीजें हमारी है। आप सही तो नहीं है अपना, मगर आपको जन्नत करना क्या है? तुम हमसे सवाल लड़ाते हो? हम तुम्हारी जबान कटवा कर फेंकवा सकते हैं, लेकिन हम वो जन्नत बरामद करना चाहते हैं और हमारे पास इस बात के पूरे पूरे सबूत हैं कि वो जन्नत तुम्हारे ही पास है और हमारा ये हुक्म है और उनको जन्नत हमारे सामने हाजिर की जाए। मगर जन्नत को इतनी चीज तो है नहीं यहाँ बना। उस बच्ची ने सिर्फ जबान से कहा था, तो तुम भी जबान से ही कह दो कि तुमने अपनी जन्नत अपने शहंशाह को दी। मैं ऐसे कैसे कह सकता हूँ यहाँ बना? क्यों? उस लड़की के हाथ 2 पैसे देकर अपने आप को जन्नत का मालिक समझने लगे हो? देखो, हम तुम्हें माला माल कर देंगे। बोल, कितनी दौलत चाहिए तुम्हें? बोल। नहीं यहाँ बना, मैं दौलत नहीं करूँगा। हम तुम्हारे 2 पैसे के बदले 200 अशरिया देने को तैयार हैं। नहीं हुजूर, मुझे नहीं चाहिए। हम 2000 अशरिया दे देंगे। मुझे नहीं चाहिए हुजूर, नहीं चाहिए। 2 लाख? नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। हम तुम्हें अपनी आधी सल्तनत बख्श सकते हैं। सल्तनत आप को जहाँ बना, मैं तो मजदूरी करता हूँ, मेरी मजदूरी में साहब है। तो तुम किसी भी नेमत के बदले अपनी जन्नत देने को तैयार नहीं हो? कैसी जन्नत? सिपाही हो। ये हमारे खास मेहमान हैं, इनकी मुनासिब खातिरदारी होनी चाहिए। ले जाओ इन्हें। नहीं नहीं, छोड़ दो मुझे, मैंने कोई जन्नत नहीं ली, छोड़ दो मुझे। हमें अकल सिखाने की जरूरत नहीं है, जो हम चाहते हैं वो हर हाल में हमें चाहिए। सुना तुमने? हमें जन्नत चाहिए। वो जन्नत तो आपके पास पहले से ही मौजूद है। ये सारा आलम आप ही का तो है। दुनिया की सारी मखलूक आपकी खिदमत में हाथ जोड़े खड़ी है हुजूर। लेकिन हमें जन्नत चाहिए। हुजूर, जन्नत और जन्नत तो आपके हुक्म के इंतजार में है। आप जिसे चाहें पलक झपकते अपने सामने बुला सकते हैं। एक पितली सी लड़की की इतनी जुर्रत, एक लुल से मजदूर की इतनी हिम्मत कि हमें अपनी जन्नत देने से इनकार करे। लेकिन हुजूर, आपको इसकी दरकार ही क्यों है? नहीं नहीं, उस सुल्लू के बच्चे शायर ने हमसे कहा था हमारे नसीब में जन्नत नहीं है, जहन्नुम है। इस दो जहां के मालिक मैं जहन्नुमी हूँ। वो बेवकूफ है सरकार। नबी तो शायर है, फकीर है, नजूमी है। जन्नत तो बहरहाल शहंशाहों के लिए ही है। तो फिर वो हमें मिलती क्यों नहीं? वो जन्नत आपको पहले से ही मिली हुई है। ये महल, ये बाग, ये फवारे, ये हीरे जवाहरात, ये लौंडिया, ये बांदिया, आपकी जन्नत ही तो है। हुजूर, जन्नत में और क्या होता है? क्या कहा? जी हाँ हुजूर, जन्नत में खूबसूरत महल होते हैं ना, तो देखिए आपके पास कितने आलीशान महल हैं। जन्नत में हूरें होती है ना, तो देखिए हुजूर, आपके हरम में कैसी कैसी खूबसूरत बीवियां और लौंडियां हैं। जन्नत में दरख्त होते हैं ना, तो देखिए हुजूर, आपके बागों में कैसे कैसे आम और अंगूर के फलदार दरख्त लहरा रहे हैं। हुजूर, जन्नत में हर चीज ख्वाहिश पैदा होते ही मुहैया हो जाती है ना, तो देखिए यहाँ भी हर चीज आपकी ख्वाहिश होने से पहले ही आपके सामने हाजिर हो जाती है। हुजूर, आपकी सल्तनत तो खुद एक जन्नत है। लेकिन ये जन्नत वो जन्नत नहीं है, हमें वही जन्नत चाहिए। ताज्जुब है हुजूर, आप अपनी ये अरबों खरबों की जन्नत से खुश नहीं है, पर वो 2 पैसे की जन्नत के लिए परेशान है। हमें बरगलाने की कोशिश मत करो, हमें जन्नत मुहैया करवाई जाए। वो जन्नत जिसे पाने की चाह में हमसे पहले तमाम शहंशाह सबसे कर के दम तोड़ते, पाने
शायर फकीर नजूमी को ये दिखा देंगे कि हमारे नसीब में जहन्नुम नहीं है, जन्नत है जन्नत। हुजूर ये सारी खुदाई आप ही की है, जैसा आप हुक्म करें। अगर आप लोगों से कुछ नहीं हो सकता तो हम अपनी जन्नत खुद बनवाएंगे, वहाँ फ्री वाईफाई भी लगवाएंगे, किसी को उसका पासवर्ड नहीं बताएंगे। सल्तनत के सभी मौलवियों को बुलवाकर जन्नत का नक्शा तैयार करवाओ और शहर के बाहर यमुना के किनारे श्री 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 के विश्व संस्कृति पर की तरह हमारी जन्नत की साबिती करना। वहाँ पर किसानों की खेतियाँ हैं, मजदूरों की झोपड़ियाँ हैं। तो उस पर हल चलवा दो और उनसे कह दो उनका मुआवजा मिल जाएगा। लेकिन हुजूर आप मेरी बात बहस नहीं, मुफ्त की तामीर करो। जी हुजूर। शहंशाह का इकबाल बुलंद हो। बन का पेरान परेवा फूल के नखराना, राजा तेरे सिंहासन पर बैठा है कोई बात। ढूंढा बाग बगीचा राजा, ढूंढा सारा गांव, जिसने मेरी खेती रौंदी मिला न उसका ठाम। राजा निठुरा चाकर निठुरे, निठुरा ये संसार, मेरी उंगली थाम ले संगी गिरती पार हजार। उनका कहना धरती उनकी, उनका ये संसार, अपना कहना धरती अपनी, अपना ये संसार, अपना कहना धरती अपनी, अपना ये संसार। मौलाना साहब आदाब मियां। आइए आइए तशरीफ रखिए। शुक्रिया। मौलाना साहब आप ही ने जन्नत का नक्शा तामीर किया। जी हुजूर हमने ही किया। मगर इसके अंदर आपने तफसील बयान नहीं की। हुजूर मुझे नक्शा बनाने की फीस दी गई है, तफसील बयान करने के तो और रुपए लगेंगे। अब ऐसा गजब भी न लाओ मौलाना साहब। क्या करें हुजूर, छोटे छोटे बच्चे हैं और उनका भी तो पेट है, और आप तो जानते ही है ना कि आजकल कितनी महंगाई चल रही है। नमक जैसी छोटी चीज के दाम तो आसमान छू रहे हैं, खर्च ज्यादा आमदनी कम। अब तो दुआ तावीज़ों पर से भी लोगों का भरोसा उठता जा रहा है। पहले तो अल्लाह के नाम पर कुछ कमाई हो जाती थी, जब से हमारे बादशाह सलामत से अपनी कमाई का डंडा बिठाया है, तब से तो वो भी बंद हो गई। सोचा था इस बार कुछ ज्यादा कमाई हो जाएगी। क्यों मौलाना साहब, ये बच्चे हैं आपके? अल्लाह का करम है मियां, माशाअल्लाह 11 बच्चे हैं मेरे, 6 लड़के और 5 लड़कियां। बेटे बेगम साहिबा का पैर फिर भारी हो गया है। वो मौलाना साहब अच्छा तफसील बताने की फीस कितनी देनी होगी? कुछ ज्यादा नहीं, उतनी ही जितनी नक्शा बनाने की दी गई है। अच्छा साहब तफसील बताइए, हम दर्ज कर ले। हाँ हाँ लिखिए। इमारतें संगमरमर की होंगी, जिन पर सोने की बेलें लगाई जाएंगी। बड़े बड़े बाग होंगे, जिनमें अंगूर, अमरूद, संतरे और खजूर के दरख्त बड़ी कसरत से लगाए जाएंगे। कटहल का दरख्त भी लगाया जाएगा कि नहीं लगाया जाएगा मौलाना साहब? बकवास कर दिया। क्या सुनो, नहरें शहद की भी होंगी और दूध की भी। शहर की नहर में कोई नहाना चाहे तो कैसे नहाएगा मौलाना साहब? ये बकवास कर दिया। चुपचाप सुनो, महलों में खूबसूरत हूरें भी होंगी। इतनी खूबसूरत होगी, जरा कुछ बता सकेंगे मौलाना साहब? क्यों नहीं, क्यों नहीं, वो बहुत खूबसूरत होंगी। उनके बाल रेशम की तरह मुलायम और काफी लंबे होंगे, और उनकी चोटियां माशाअल्लाह कमर तक लहराएंगी। आप तो काफी पहुंचे हुए मौलाना साहब, हम तो समझे थे कि आपको इन बातों से परहेज होगा। बड़े कमतल की हो, अगर परहेज ही
होता तो दर्जन में बच्चे कैसे हो गए। ये ऐसा मामला है मियाँ कि कोई भी शख्स परहेज नहीं कर सकता। तो मौलाना साहब वहाँ शराब भी होगी? जरूर अच्छी से अच्छी शराब होगी, महुए की नहीं अंगूर की, वैसे संतरे की हो तो भी चलेगी, खैर वो इतनी अच्छी नहीं होती। क्योंकि आपने वो भी देखी है। विश्वास करता है नामकूल, तू तो जहन्नुम में जाएगा। तो मगर जन्नत क्यों बन रही, उसका क्या? क्या वो आप लोगों के लिए भी है वो साहब? नहीं, जन्नत सिर्फ हमारे शहंशाह के लिए है, आम रियायत से उसका कोई मतलब नहीं। जन्नत सिर्फ सरकार के लिए है, अवाम से उसका कोई मतलब नहीं। जन्नत सिर्फ सरकार के लिए है, अवाम से उसका कोई मतलब नहीं। तो क्या खबर है? हुजूर, जन्नत का नक्शा तो तैयार हो ही चुका था, अब तफसील भी मालूम कर ली गई है। सभी जरूरी चीजों को इकट्ठा करने के लिए हुक्म जारी कर दिया गया है। हमारे आदमी मुल्क भर का दौरा करके जल्द से जल्द सारी चीजें मुहैया कर लेंगे। क्या क्या हुक्म दे दिए गए हैं? जन्नत के महल संगमरमर के होंगे और उसमें सोने का काम होगा। इसलिए हुक्म दिया गया है कि मुल्क भर से सारे संगमरमर को दरिया के किनारे इकट्ठा किया जाए और रियाया को चाहिए वो अपनी बहू बेटी के सभी जेवरात भी शाही खजाने में जमा करा दे। और जो ऐसा नहीं करेंगे वो हुक्म अदूली के कसूरवार होंगे और उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। हुजूर, जन्नत की तामीर में चूंकि काफी दौलत लगने वाली है, इसलिए रियाया पे लगे सभी टैक्स दोगुने कर दिए गए हैं और हुक्म जारी किया गया है कि लोग अपने पर लगे टैक्स की रकम को जल्द से जल्द फौरन खजाने में जमा करा दें। हुक्म दिया गया है कि मुल्क भर से सभी राजगीर मजदूर शाही जन्नत की तामीर के वास्ते अपने खर्चे से मुफ्त में दरिया के किनारे पहुंचे और जो तयशुदा तारीख तक वहां नहीं पहुंचेंगे उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। हुजूर, सरकार हुक्म दिया गया है कि मुल्क भर से सभी मालियों को अच्छी नस्ल के फलदार दरखत अपने खर्चे से मुहैया कराए। ध्यान रहे इन दरख्तों में अंजीर के दरख्त ना हो, सुनाया उसे जन्नत से बाहर कर दिया गया था। बिल्कुल ऐसा ही हुक्म दिया गया है हुजूर। और सरकार जन्नत की नहरों के लिए अच्छे किस्म के शहद और दूध के पीपे भरवा कर भी भिजवा दिए गए हैं। अजी लोगों से ये तो कह दिया है ना दूध में पानी मिलाकर ना लाएं। जी हाँ, ये भी लोग पौधे अपने खर्चे से खरीदे। क्या आप हमें बेवकूफ समझते हैं? आप एक दूसरे की शिकायत करना रोक दीजिए। आगे सुनाइए। सरकार मुल्क भर से खूबसूरत लड़कियों को इकट्ठा करके हूरों का सलीका सिखाने के लिए भेज दिया गया है। और जो लोग अपनी लड़कियों को इस काम में भेजने से रोके उन्हें मारो गिरफ्तार कर लिया जाए और लड़कियों को कुव्वत के जोर पर हासिल कर लिया जाए। बेहतर है हुजूर। आगे। और हुजूर, मुल्क भर से आला दर्जे की शराब को इकट्ठा करके महफूज जगह रखने का भी इंतजाम करा दिया गया है। बहुत अच्छे। तो ध्यान रहे जन्नत के लिए इकट्ठा किए गए माल में किसी तरह की कोई खयानत ना होने पाए। आप बेफिक्र रहिए हुजूर, किसी भी तरह की गड़बड़ी करने वाले को फांसी पर लटका दिया जाएगा, ऐसा हुक्म भी जारी कर दिया गया है हुजूर। जब तक जन्नत की तामीर पूरी ना हो, पूरों का सलीका सीख रही कुछ लड़कियां और शराब के 1-2 दर्जन पीपे हमारे महल भिजवा दिए जाए, हम खुद परख कर जाएंगे कि वो हमारी जन्नत के काबिल है या नहीं। सरकार की मर्जी जल्द पूरी की जाएगी। शहंशाह का इकबाल बुलंद हो। सोना रखना गैर कानूनी है। जिसके पास जितना सोना को सौदा कर यहाँ रख दे। मेरे पास कुछ नहीं है हुजूर। बोलता है नहीं हुजूर। झूठ बोलता है नहीं हुजूर, मेरे पास कुछ नहीं है। कुछ नहीं हुजूर। हुजूर मेरे पास कुछ नहीं है। हुजूर मेरी बेटी की शादी है। मेरी बेटी की शादी है हुजूर। आप सब जनाब, मेरे पास इतने दिमाग कुछ नहीं है हुजूर। क्यों इतनी जहमत उठाते हैं? बेचारे गरीब के बच्चे हैं, इन्हें तकलीफ ना दे। ये बस थोड़ी सी खुशी के भूखे हैं, सब आपके नाम कर देंगे। ठीक है जनाब, मेरे हथियार अब उठ रहे हैं। ये देखिए, अब मेरे हथियार चलेंगे। पिताजी पिताजी मुझे बचा लीजिए पिताजी। मेरी घर की इज्जत है। पिताजी
सरकार। अरे जनाब, आप भी किस पकड़ में पड़े? अरे आम आदमी, गरीब मजदूर, ये सरकारी नौकरी का लालच दीजिए और फिर देखिए कैसे काम होता। सरकार ने फरमान जारी किया है कि खूबसूरत लड़कियों को जन्नत में सरकारी नौकरी के लिए चुन लिया गया है। अब बताइए क्या चाहिए? सिपाही! ओ कमबख्त, कहाँ मर गए सिपाही? पूरा का सलीका सिखाने के लिए टकटकी है, लड़कियों को पेश किया जाए। माशाअल्लाह, बेहतरीन, यस, नाम, तानिया, हुजूर, उम्र मत पूछिएगा, मैंने भी पूछी थी, बहुत मार पड़ी थी। ठीक कहते हो, लड़कियों से उनके उम्र नहीं पूछना चाहिए, बेहद मार पड़ती है। तभी तक तो आज तक मुझे मेरी बेगम की उम्र ना पता चली। जाओ, जाकर खड़ी हो जाओ। माशाअल्लाह, नाम, सोया, सोया, ओम, खानदान, किसान की बेटी हूँ, ऐसा, खेती, जाओ जाओ, जाकर तुम भी खड़ी हो जाओ। नाम, ऐश्वर्या, खानदान, अभिषेक बच्चन। सिर उठा के देख तो लीजिए, इससे इसकी उम्र तो पूछिए, जरा हमें भी तो पता चले, हमारे कौन से साल की फसल खराब हुई थी। नहीं मिली थी तुझे। ये क्या है? ये भारी गलती हुई कैसे? हुजूर, मैं भी तो यही कह रहा हूँ, इतनी भारी गलती हुई किससे? और बदतमीज, खंजर की कमीज, हम ये पूछ रहे हैं कि ये गलती तुमसे हुई कैसे? हुजूर, मैं भी तो यही कह रहा हूँ, ये गलती मेरी नहीं है। बता, कभी इस गलती की बात नहीं, इसे यहाँ लाने की गलती की बात कर रहे हैं। वही छोड़ दो। हुजूर, आला दर्जे की उड़े मिलने में बहुत मुश्किल हो रही है और इसे यहाँ लाने में बहुत मार पड़ी और वापस ले जाने में बाप रे बाप, जनता हर जगह बन रही है। वैसे भी तो मुल्क की हर चीज में मिलावट होती है, दाल में, चावल में। जहाँ इतने उड़े चली, वहाँ एक बदबूर और सही। हमारे बादशाह सलामती से पर्सनली चेक करने वाले हैं। अगर पकड़ी भी गई तो डिटेक्टिव हो जाएगी, निकाल देंगे। और आए दिन में घोटाले होते रहते हैं, दूर घोटाला और सही। लेकिन सीबीआई जांच हुई तो क्या बात करते हो? आए दिन हमारे देश में इतने घोटालों की जांच होती है, अब ये तो कोई पहला घोटाला होगा नहीं जिसकी सीबीआई जांच होगी। जरूर वक्त के साथ साथ सीबीआई भी खुल जाएगी और ये जनता को वोट घोटाला, चारा घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, 2G स्कैम घोटाला याद है किसी को? याद है? जरूर ये कुछ नाटक वाले खुराफाती हैं जिन्हें याद रह जाती है। वाह मेरे लाल, पास, पास, हाँ? मेरा मतलब पास, पास। तुम लोग इनको उन्हों का सलीका सिखाए, हम अभी आते हैं। क्यों जनाब, आप कभी जन्नत गए हैं क्या? कहाँ जनाब, हमारी कहाँ इतनी खुशकिस्मती कि हम जन्नत जाएं, लेकिन जहन्नुम रोज जाते हैं। जहन्नुम? वो कैसे? अरे जनाब, रोज आपको घर पे जाना पड़ता है। और जहाँ बीवी, वो घर कौन सा जहन्नुम से कम है? वो सब छोड़िए, ये बताइए कि मोहतरमा को हुजूर का सलीका कैसे सिखाया? जनाब, मुझसे आता है क्या? मेरा कहने का मतलब जनाब कि मैंने कहीं हुजूरों का सलीका देखा था। देखा भी था, समझा भी था। हाँ जनाब, हाँ। मोहतरमा, ध्यान दीजिएगा, पहले चेहरे में खुशी लाइए, लाइए लाइए लाइए।
कमर बाहर निकालिए, मुंह ऊपर कीजिए। हाँ, लेकिन जनाब इन्हें अभी भी समझ नहीं आया। हाथ रख के बताइए, ध्यान दीजिएगा। यमुना किनारे लगे खेतों की तमाम फसलों को उजाड़ा जा रहा है और वहाँ
पत्थर गिराए जा रहे हैं। ऐसा ही चलता रहा तो हमारे बच्चे भूखों मर जाएंगे। महारानी साहिबा, इस जुल्म को रोकिए। मगर उसका तो मुआवजा मिला होगा तुम्हें। कहा तो यही गया था कि भरपूर मुआवजा मिलेगा, लेकिन अभी तो सिर्फ बातें ही हैं। और मुआवजा देने का मतलब ये तो नहीं कि सिपाहियों को खड़ी फसल उजाड़ने का हक मिल जाए। हक? रियाया की हर चीज पर बादशाह का हक होता है। आपकी सिपाही हमारी बहू बेटियों के जेवर जबरदस्ती छीन कर ले जा रहे हैं। कर्म करवाइए। हम गरीबों ने आड़े वक्त के लिए थोड़ा बहुत जोड़ के रखा था, अब वो भी लूटा जा रहा है। तो मैंने अपनी लड़की के लिए कुछ जेवर बनवा के रखे थे, आपके सिपाही छीन ले गए। हम तो कहीं के नहीं रहे सरकार। क्या तुम्हें मालूम नहीं घर में फालतू सोना रखना जुर्म है? गरीब के घर में बेटी की शादी के लिए रखा हुआ सोना फालतू है, और यहाँ जो मीना बाजार लगा रखा है वो। शहंशाहों की बात और है, रियाया के लिए इस कदर कीमती जेवरों का रखना कतई मुनासिब नहीं। बहुत खूब मोटी मालिका। पतली मालिका। 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 सरकार, अपने आने में नहीं हूँ। सरकार, मेरे बोल बच्चे को आपके सैनिक जबरन उठा ले गए। इसी साल उसका ब्याह तय होने वाला था। 15 बरस की मेरी नादान बच्ची तो बड़ी बेहरमती के साथ आपके सैनिक जबरन खींच ले गए। ए मलिका आलम, मेरे बच्चे वापस लौटा दीजिए। मेरे बच्चे वापस लौटा दीजिए मलिका आलम, मेरे बच्चे मुझे वापस लौटा दीजिए। तुम्हारी कहानी नाकाबिले यकीन है। जरूर तुम्हारी लड़की ही बदचलन रही होगी, फिर वो हमारी किसी सिपाही से फंसी होगी और वो भी उसके साथ भाग गई होगी। मलिका आलम, आप खुद भी एक औरत है मलिका आलिया। किसी लड़की के चाल चलन के बारे में आपको इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? अरे जिस रियाया का हम पालन करते हैं, उस रियाया के चाल चलन पर नजर रखना भी हमारा फर्ज है। दुहाई सरकार की, हम पे बड़ा जुल्म हो रहा है, रहम हो। तुम लोग एक एक करके अपनी बात कहो। हम बादशाह सलामत के पास गए तो वहाँ दरबारों ने हमें वापस लौटा दिया। हम सभी बड़े अफसरान के पास गए तो उन्होंने हमें डांट के भगा दिया। हम बहुत उम्मीद लेके आप लोगों के पास आए हैं, हमारी मदद कीजिए। क्या तुम लोगों को मालूम नहीं कि तुम्हारे बादशाह सलामत के लिए जन्नत की तामीर होने वाली है, जहाँ तुम ही लोगों के अच्छे दिन आने वाले हैं? हमें मालूम है सरकार। मालूम है? फिर भी यहाँ आए हो ये छोटी-छोटी शिकायतें लेकर। अरे जन्नत के लिए जिन जिन चीजों की जरूरत होगी उनका इंतजाम रियाया नहीं करेगी तो और कौन करेगा? कान खोल कर सुन लो, बादशाह रियाया के लिए नहीं है, रियाया बादशाह के लिए है। खबरदार जो शाही काम में टांग डालने की कोशिश की तो। मगर अपनी जन्नत के लिए हमारी इज्जत तो न लीजिए। इज्जत है तुम्हारे पास? कहाँ है? दिखाओ, दिखाओ, दिखाओ। आखिर आपको किस चीज की कमी है? देखिए तो हमारे रियाया किस कदर परेशान है। अरे सरकार, जन्नत बनवाने का ख्याल अपने दिल से निकाल दीजिए। लगता है हमारे बादशाह सलामत ने किसी विलन रूपी चिंता बहका दिया। अब तो आइटम तो करना ही पड़ेगा। दीवाना दीवाना प्यार का परवाना आता है मुझको प्यार में जल जाना। मुश्किल है प्यारे तेरा बच के जाना। ये मेरा दिल प्यार का दीवाना, ये मेरा दिल प्यार का दीवाना। दिल वो चाहे जिसे उसे पाए, प्यार वो यार के जो नाम पे ही मिट जाए। दिल वो चाहे जिसे उसे पाए, प्यार वो यार के जो नाम पे ही मिट जाए। जान के बदले में जान लो नजराना। मेरे सरकार, मान जाइए ना। खामोश रहो।
इरादा छोड़ दे। रियाया बहुत दुखी और परेशान है और इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। रियाया को नाखुश रखकर हम अपना राजपाट कैसे चला सकते हैं? ओहो, हमें तो लगा था कि तुम बालिग हो गए हो, मगर लगता है अभी तक तुम्हारे दूध के दांत भी नहीं टूटे। अरे बदखुरदार, रियाया का तो काम ही होता है चीखना, चिल्लाना, रोना, पीटना, अपने बादशाह पर इल्जाम लगाना, वतन और हुकूमत के खिलाफ साजिश करना। तो अभी तक सियासत का अल्फबेट भी नहीं सीखे हो। पता नहीं हमारे बाद तुम्हारा क्या होगा। ये राजपाट कैसे चला पाओगे तुम? मगर अब्बा हुजूर, जनता क्या कभी बेमकसद शोरगुल करती है? एक बार आप खुद सोच कर देखिए। हमें सियासत सिखा रहे हो? कतई नहीं अब्बा हुजूर, मगर इस सियासत का जन्नत से क्या लेना चाहिए? अगर तुम यही समझ जाते तो इस वक्त इस दिमागी फितूर के साथ हमारे सामने यूं हाजिर ना होते। ये जन्नत इस सियासत का ही एक हिस्सा है। इस मुल्क में एक पितली सी लड़की, एक अदना सा मजदूर और एक सड़ा हुआ शायर अपने बादशाह की ख्वाहिश दबाने के लिए जी जान से जुटा हो। क्या तुम्हें लगता है कि उस मुल्क के सियासी हालात ठीक है? मेरे आका, आप मेरे बेटे का कुछ तो करा दीजिए। आखिर आपकी बात आपकी गद्दी का वारिस यही तो होगा ना। अगर हमारे रियाया इस काम से नाखुश और नाराज रहेगी तो इसे कितनी मुश्किल का सामना करना होगा। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा ये लाडला जल्दी ही इस गद्दी पर बैठने वाला है? क्यों? क्या तुम भी उस सड़े हुए शायर की तरह नजूम जानती हो? मेरे आका, मेरे कहने का ये मतलब। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है और क्या नहीं हम खूब समझते हैं, लेकिन मेरी मलका ऐसा नहीं होने का, समझे? हमने जन्नत की तामीर का हुक्म जारी कर दिया है और वो बनकर ही रहेगी। हम सारी दुनिया को ये दिखा देंगे कि एक मुंतज़र परस्त जो भी चाहे हासिल कर सकता है। मगर अब्बा हुजूर, मेरी हम इस बात सिलसिले में और कुछ नहीं सुनना चाहते। एक बादशाह की ख्वाहिश जनता की हर ख्वाहिश से ऊपर होती है और जनता की ख्वाहिशों के लिए बादशाह अपनी ख्वाहिश खत्म कर दे। ऐसा किसी जमाने में नहीं हुआ और ना होगा। इस तरह नहीं मानेंगे। मैं भी देखता हूँ। आप उसे कहा जा रहे हो? मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता अम्मी जान। क्या? एक बाप अपने बेटे के मुस्लिम दिल की तरफ आग उठा कर बिना देखे और खुद अपने लिए जन्नत बनवाने में मशगूल रहे। कौन सा बेटा ये गवारा करेगा अम्मी जान? बेटा, सुनो। आप अपनी जरूरतों का अंदाजा लगाइए और पड़ोसी
ठीक है जहाँ बना, लेकिन असल रकम पर सोच रकम भी वही भी आया देगी जो सूद देगी। आप भूल रहे हैं बाहरी मुल्कों से लिया गया कर्ज हुकूमत में नहीं रियाया पर आमद होता है। मगर रियाया का रोम रोम तो पहले से ही कर्ज में डूबा है सरकार। तो आप कर्ज लीजिए, कुछ हमारी जेब से थोड़े ही जाना है। इस तरह कर्ज पे कर्ज जीते रहने के बजाय ये अच्छा नहीं होगा क्या आप ये ख्याल ही छोड़ दें? खामोश! क्या अच्छा होगा और क्या अच्छा नहीं होगा ये आपसे बेहतर तरीके से हम जानते हैं। ये जन्नत हर हाल में बनेगी, चाहे हमें पूरी दुनिया से ही क्यों न कर्ज लेना पड़े। जाइए अपना काम कीजिए। शहंशाह का इकबाल बुलंद हो। लोग आपकी ख्वाहिश को दबा देना चाहते हैं, जबकि इन्हें पता होना चाहिए कि बादशाह सलामत की ख्वाहिश कभी कुचली नहीं जा सकती। अरे ये तो सबके सब ठंडे पड़ जाएंगे। सरकार ने फरमा ही दिया जन्नत बनेगी चाहे कुछ भी हो जाए। फिर भी जनाब, मुल्क में इतना बड़ा शाही काम हो रहा है, बजाय इसकी तारीफ करने के लोग इसमें अड़ंगे डाल रहे हैं, उल्टी सीधी खबरें उड़ा रहे हैं। आपकी पगड़ी पर कहां से आ गिरा? लगता है किसी परिंदे ने गिरा दिया। तो सरकार जन्नत में परिंदे नहीं होते होंगे? पता नहीं, ये तो मौलवी साहब ही बता सकते हैं। वो हम पूछ लेंगे सरकार, अगर होते होंगे तो हम कुछ परिंदे ले आएंगे। मेरा साला तो परिंदों का बहुत बड़ा व्यापारी है, उसके यहाँ तोता, मैना, लाली वगैरह एक से एक खूबसूरत परिंदे हैं। सरकार आप किसी की बात पर कान ना दीजिए, आपने जो हट कर ली वो हर हाल में पूरी होगी। अरे गंद कहां से लग गई पता नहीं। हुजूर नीचे नीचे गंद ऊपर लगी है, साहब को यहाँ। हमारे मुल्क के धोबी भी बड़े जाहिल हैं। अरे जनाब, आप बता रहे थे ना कि आपके छोटे भाई साहब पड़ोसी मुल्क में कपड़ा धोने का बड़ा भारी कारखाना चलाते हैं। हाँ, उनको यहाँ बुला लेंगे। तो ये बात है। छोड़िए भी हुजूर, वैसे इतना प्यारा कि सरकार की जन्नत में धोबी किसी सूरत में नहीं होंगे। कैसे गुजर होता होगा वहां पर। ठीक है भाई, ठीक है, आप अपने भाई को परदेश से बुलवा लीजिए, हम उन्हें शाही धोबी मुकर्रर कर देंगे। शहंशाह का इकबाल बुलंद हो। दरवाजे में बहुत सी इंतजार खड़े हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। एक तो उन्हें शहंशाह का इकबाल बुलंद हो। शहंशाह का इकबाल बुलंद हो। शहंशाह का इकबाल बुलंद हो। क्या ये शहंशाह, बड़ी बुरी खबर है। इस मुल्क में कोई अच्छी खबर भी है? ताकि माफ रहा बना, लेकिन हकीकत तो यही है कि मुल्क के आसार अच्छे नहीं है। मतलब जान की बख्शी को तो खर्च करूं और बेफिक्र होकर अपनी बात कहिए। शाही जन्नत की तामीर के मसले को लेकर पूरे मुल्क में बगावत की आग फैल गई है। मुल्क की रियायत चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि जिस मुल्क की ज्यादातर जनता झोपड़ी में या खुद किराए के मकान में है, उस मुल्क का बादशाह पोस्टर, बैनर और सोशल मीडिया पर जन्नत के लिए इतना पैसा खर्च कर रहा है। बस या और कुछ इसी बात को लेकर पूरे मुल्क में बगावत की आग फैल गई है। सुल्तानपुरी, मंगोलपुरी और नजफगढ़ में बहुत ही ज्यादा आपने शाही जन्नत की तामीर के ख्याल को ना छोड़ा तो न जाने इस मुल्क का क्या होगा। आपके कहने का मतलब है कि जनता फौज से ज्यादा ताकतवर है? ये झूठ है। जनता जनता है और फौज फौज। फौज की ताकत के आगे जनता की ताकत कुछ भी नहीं। चाहे सिकंदरपुरी हो, चाहे मंगोलपुरी, चाहे नजफगढ़ हो, चाहे जमनापाल, जहाँ भी बवाल मचाए उसे बेरहमी से कुचल दिया जाए। शाही काम में गफलत पैदा करना, वतन के साथ गद्दारी
तामीर के ख्याल को छोड़ के खामोश! जुबान तुम्हारी बातों से शक की बू आ रही है। इस जन्नत की तामीर का काम किसी हाल में नहीं रुक सकता। जाओ काम करो ताकि मां भागना चैनचा का इकबाल बुलंद हो। देखिए छोटे सरकार, मैं कह रहा था ना कि इस मुल्क में कोई काम वक्त पर हो जाए मुमकिन ही नहीं है। देखिए अभी तक कोई आया ही नहीं। आ जाएंगे, आते ही होंगे। इस तरह के पोशीदा कामों में होशियारी रखनी चाहिए। बहुत खूब छोटे सरकार, अब आप भी पक्के सियासी होते जा रहे हैं। आपको मैं कह रहा था कि बादशाह अहम है गद्दी पर जो बैठे ये बादशाह जी, और हुक्मरानों का फर्ज है हुक्म मानना। उन्हें ये नहीं देखना चाहिए कि गद्दी पर कौन बैठा है, गधा बैठा है या कुत्ता, बाप बैठा है या बेटा। अभी आपने फरमाया कि हुक्मरानों का फर्ज है हुक्म मानना। जी हाँ, हर हाल में राजा बड़ा होता है और राजा से बड़ी होती है उसकी गद्दी। इस गद्दी के आगे राजा तो राजा, मुल्क तक झूठ है और गद्दी की सच्चाई को जानना ही सियासत है। छोटे सरकार, सियासत एक ऐसा खेल है जहाँ ना कोई अपना होता है ना कोई पराया। मुल्क इस खेल के बिसात है और बोहरे हैं रियाया के लोग। वालेकुम अस्सलाम। और सब खैरियत? सब खैरियत। ये हमारे मुल्क के पुराने सियासतदार, हमारे छोटे सरकार के वालिद हुजूर और उनके भी वालिद हुजूर की ताजपोशी में उनके खानदान को बहुत बड़ा हाथ है। हमने आज की बैठक में इन्हें पूछकर मेहमान बनाया। आपको कोई एतराज तो नहीं? नहीं, कोई हर्ज नहीं, बल्कि हमें तो आप जैसे तजुर्बेकार बुजुर्गवार की सख्त जरूरत भी थी जो हमें ऐसे नाजुक मसले पर सही राय दे सके। और ऐसे मौके पर हमारे छोटे सरकार भी यहाँ मौजूद हैं। ये और भी फख्र की बात है। आखिरकार हमारे होने वाले आका वली अहद सल्तनत तो यही है ना। मैं खुद एक रोज बादशाह सलामत की खिदमत में हाजिर हुआ था और उन्हें जानकारी दी थी शाही जन्नत के लिए सरकारी खर्च से इतना ज्यादा सामान मुहैया किया जा चुका है कि खजाना खाली हो चुका है। नतीजा ये बाजार में जरूरी चीजों के दाम आसमान छू रहे, रियायत तड़प रही है। मैंने बादशाह सलामत से इंतजार की, अगर मेरी बातों का उन पर कोई असर नहीं हुआ। ये बात मैंने मुझे समझाने की कोशिश की कि मुल्क में रियाया उभर रही है, कभी भी इंकलाब हो सकता है। वो तो किसी की सुनने को तैयार ही नहीं है। खुद मेरी अम्मी जान ने मुझे बहुत सुना मगर वो तो अपनी ही जिद पर अड़े हुए हैं। वो बादशाह ही क्या जो अपनी जिद छोड़ दे। दुनिया में दो ही तो हट है, बालहट और राजहट। उनके आगे किसी की चली है क्या आज तक? बच्चा अगर लड्डू के लिए मचल जाए तो उसे लड्डू चाहिए ही। राजा अगर रियाया की किसी चीज के लिए मचल जाए तो वो उसे चाहिए ही। हमारे बादशाह सलामत ने जन्नत बनवाने का इरादा कर ही लिया है तो दुनिया की कोई भी ताकत उन्हें इस इरादे से टिका नहीं सकते। रियाया तबाह हो रही है। होने दीजिए, सरकार का क्या बिगड़ता है? सरकार अगर रियाया की तबाही का ख्याल करने लगे तो हो चुका राजपाट। मगर बुजुर्गवार, मुल्क का खजाना तो खाली होता जा रहा है। होने दीजिए, खजाना भी मर जाएगा, यही रियाया भरेगी उस खजाने को। लेकिन बुजुर्गवार, राज करने के लिए फौज तो चाहिए ना। शाही जन्नत की तामीर के मसले को लेकर हमारे सिपाहियों को जनता से जूझना पड़ रहा है और वो मारे जा रहे हैं। गलत कर रहे हैं, उन्हें जनता से जूझना ही नहीं चाहिए। आखिर वो भी तो इसी जनता के हिस्से हैं। लेकिन हम सारे के सारे अफसर तो परेशान हो रहे हैं। बादशाह सलामत का हुक्म है कि जन्नत हर हाल में बननी चाहिए और जनता का हाल ये है कि बेचारी दोज़ख हुए जा रही है। आप सभी लोगों की बातें सही हैं, लेकिन छोटे सरकार तो बिल्कुल खामोश बैठे हैं। अरे छोटे सरकार खुद अपने वालिद की जिद से परेशान है। आखिरकार आने वाले समय में ये सारा राजपाट इन्हीं को तो संभालना है और अगर मुल्क के हालात ऐसे ही बने रहे तो इनका क्या होगा? मैं मानता हूँ कि मुल्क की खुशहाली के लिए हर आदमी को हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार रहना चाहिए। जरूरत कुर्बानी की नहीं, उस सोच की है जो मुल्क के हालात को बदलने में मददगार साबित हो सके। दरअसल थोड़ा जब पक जाता है तो उसे दबाया नहीं जा सकता। फिर तो एक ही सूरत है कि वो बह जाए और उसका बह जाना ही वली इसके हक में बेहतर होता है। तो अब क्या होना चाहिए? इस मुल्क और मुल्क की रियाया को बदहाली से बचाने के लिए कुछ किया जाना निहायत जरूरी है। मैं देख रहा हूँ आप लोग मुल्क और मुल्क की रियाया को लेकर कुछ ज्यादा ही फिक्रमंद हैं। ये सियासत का काम नहीं, सियासत का रियाया से क्या लेना देना। जनता को अपना काम करने दीजिए और आप अपना काम कीजिए।
की जन्नत को लेकर जनता पूरी तरह बेकाबू होती जा रही है। ये मुश्किल हमारे सामने भी तो आएगी। गुजर वालिद साहब ने तो तय कर दिया, वो जन्नत बनवाने का था, छोड़ेंगे नहीं। चींटी अगर उड़ना चाहे तो उसे उड़ने दीजिए, रोकिए नहीं। बार बार जन्नत का ख्याल अपने दिल में लाकर परेशान ना होइए। लेकिन मसला सिर्फ जनता के सामने नहीं, हमारे सामने भी तो है, इसलिए इसका कोई ना कोई हल तो निकालना ही पड़ेगा। हर मसले का हल उस मसले के भीतर छुपा होता है, जैसे बिच्छू के पेट में उसका बच्चा। अब इस बैठक की कार्रवाई खत्म कीजिए। क्या जन्नत की तामीर शुरू हो गई? अभी नहीं, पर जल्दी ही शुरू होने वाली है। महकमा जन्नत तामीर के अफसर से इधर मेरी मुलाकात कुछ दिनों से नहीं हुई। खैर, फिर मिलिएगा। हमारे बादशाह सलामत बहुत बूढ़े हो चुके हैं। मुल्क की रियाया की भलाई के लिए उनके दिल को दुखाना मुनासिब नहीं। कुछ ऐसा कीजिएगा जो सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। खबरदार खबरदार खबरदार, खल्क खुदा का, मुल्क बादशाह का, हुकुम शहर कोतवाल का, हर खासो आम को इत्तिला दी जाती है कि बादशाह सलामत के हुकुम से तामीर होने वाली शाही जन्नत के मामले में जो कोई शख्स किसी किस्म का अड़ंगा लगाएगा वो वतन का गद्दार माना जाएगा और उस गद्दार को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। अरे आइए सरकार, क्या खबर लाए? जन्नत की तामीर के वास्ते सभी जरूरी चीजों को इकट्ठा कर लिया गया है। अब आप आदेश दे तो काम शुरू किया जाए। लेकिन क्या आपने इस बात पर भी गौर किया है इसमें हमारा क्या फायदा होगा? मतलब जन्नत तो शहंशाह के लिए बन रही है, अरे हमें क्या मिलेगा? लेकिन हम तो रियाया है, जन्नत से हमें क्या मतलब? और क्या आप चाहते हैं कि आम रियाया के लिए भी जन्नत बने? आप अच्छी तरह जानते हैं कि मेरा ये मतलब नहीं है। भाई मेरा मतलब ये है कि मुल्क में इतना बड़ा शाही काम हो रहा है, उसमें हमें कुछ फायदा होना चाहिए कि नहीं? तारीख गवाह है कि जब तक मुल्क में ऐसी शाही तामीरात हुई है तब तक अफसरान को छप्पर फाड़ फायदे हुए हैं। कहे जाइए, आपकी बातें वाकई बेहद खूब लग रही है। देखिए जनाब, इस जमाने में ऐसा कोई बेवकूफ नहीं मिलेगा जो मुल्क के किसी तामीरी काम में अपना हिस्सा अलग ना कर लेता हो। अरे आप क्या मुझे गधा समझ रहे हैं? मैं 1 घंटे से बकबक किए जा रहा हूँ और आप ऐसे बन रहे हैं गोया कुछ जानते ही नहीं। अरे क्या सारा का सारा माल अकेले हड़पना चाहते हैं? अरे आप तो नाराज हो गए, मैं तो यूं ही दिल लगी कर रहा था। और वैसे भी कसम आपकी जो इस काम में 1 बीटा का हाथ लगाओ। बातें मत बनाइए, कौन नहीं जानता कि अगर किसी इमारत की लागत 2 लाख दिनार है तो उसमें से 1 लाख दिनार तो अफसर की जेब में ही चला जाता है। अब आप भी देखिए सरकार, मजदूर मुफ्त के, कच्चा माल मुफ्त का, 90% माल तो मुफ्त का इकट्ठा हुआ है। मुझे जो कहना चाहिए था मैंने कह दिया। अब आप अच्छी तरह से हिसाब लगा लीजिए। जन्नत की तामीर के लिए जो दौलत इकट्ठा हुई है उसका 1/4 हिस्सा खर्च करके ही जन्नत बनवाइए। बाकी का 3/4 ये बंदे बंदार आपस में बांटेंगे। पहले 1/4 में खयानत हो सकती है, बाकी के 3/4 में नहीं। 3/4 हिस्सा उन लड़कियों के लिए इकट्ठा किया गया जो उर्दू का सलीका सीख रही है। अरे आप उनको छोड़िए, उनका जो होना चाहिए था हो गया। वैसे मेरा ख्याल है कि अब उनमें से कुछ एक को छोड़ देना चाहिए, आखिर हमारी जनता भी कुछ खुश हो ले। अरे मगर जाते जाते ये तो बताते जाइए, 1/4 हिस्से में जन्नत की तामीर को कैसे पूरा किया जा सकता है? कैसे पूरी नहीं होगी? अब आप ही देखिए, जो नक्शा और तफसील बयान की गई है उससे तो कतई नामुमकिन लगता है इतने खर्च में जन्नत की तामीर हो सकती। आप या तो वाकई बेवकूफ हैं या फिर मुझे बना रहे हैं। लगता है अब तक की शाही तामीरात से आपने कोई तजुर्बा हासिल नहीं किया है। आपको पता होना चाहिए शाही हुक्म से बनने वाली इमारत में हमेशा नकली और घटिया दर्जे का सामान लगाया जाता है। काम जितना ज्यादा अहम होता है उतना ही ज्यादा नकली भी होता है। सियासत का यही कायदा है। नकली जन्नत को देखकर कभी हमारे शहंशाह भड़क ना उठे। आप हर बात की काट पहले ही कर लेना चाहते हैं। मेरे भाई, इस बात का मसला है, जब वक्त आएगा तब देखा जाएगा। फिलहाल तो आप वही कीजिए जो मैंने कहा है, इसी में हमारा फायदा है और यही मुल्क की जरूरत थी। बाकी आप उस पर छोड़ दीजिए।
जादू के है महल दुमहले, जादू के है पार, जादू का दरबार लगा है, जादू के है हार। बजा बजा कर तेरा डमरू रहा मदारी चीख, जादू के इस हाट में राजा दुनिया मांगे भीख। क्यारी क्यारी चंपा सूखे, बेला सूखे बाग, राजा तेरे अंतपुर में छुपा है कोई नाग। अपना तौर तरीका बदलो, बदलो अपना भेष, वरना पानी में घुल जाए कागज का ये देश, वरना पानी में घुल जाए कागज का ये देश। ये सरकार हमें जीते जी मार डालेगी। सही बात है। अरे सभी लोग कहाँ रह गए? देख लीजिए, ना तो आपके सलाहकार नजर आ रहे हैं, और ना ही बरखुरदार। छोड़ो भी, क्या बेकार का बचड़ा दे बैठी तू? जन्नत में हमें जाना है उन्हें। मेरे सरकार, आपके साथ फौज की टुकड़ी तो जाएगी ना? कतई नहीं, जन्नत में फौज की क्या जरूरत? हम अकेले जाएंगे। मेरे आका, मैं आपके साथ चलूं? नहीं, जन्नत में हाथियों की कोई जरूरत नहीं है। मतलब हम अकेले जाएंगे अपनी जाती जन्नत में, वो हमारी है। हम जन्नत में जा रहे हैं कि जंग के मैदान में? हम क्या वहाँ हूरों के साथ जंग करेंगे? शहंशाह का इस बार बुलंद हो। बस हो गया सरकार। पेड़ों पे चहचहाने लगी है, बागों में फूल खिलने लगे हैं, दरिया के पानी में सूरज की सतरंगी किरणें फैलने लगी हैं। यही वक्त है यहाँ पर ना आपके जन्नत में दाखिल होने का। अब आप देर ना करें। शहंशाह आलम जिंदाबाद, जिंदाबाद। आकाश मुल्क जिंदाबाद, जिंदाबाद, बसियारी आलम जिंदाबाद, जिंदाबाद। जन्नत में जाने की तैयारी शुरू करो। हमारे बादशाह सलामत अपनी शाही जन्नत में तशरीफ ला रहे हैं। शहंशाह का इकबाल बुलंद हो, शहंशाह का इकबाल बुलंद हो, शहंशाह का इकबाल बुलंद हो। हम कितने खुशकिस्मत हैं कि जन्नत के दरवाजे पे दरोगा जन्नत की शक्ल में हमारे साहबजादे और हमारे सलाहकार मौजूद हैं। लगता है जन्नत में दाखिल होने का वक्त हो गया है। ठीक है, क्या अभी हमारा जन्नत में दाखिल होने का वक्त नहीं हुआ? जी नहीं, वक्त हो या ना हो, आप इस तरह जन्नत में नहीं जा सकते। क्या कहा? ये जन्नत हमारी है और हम इस दुनिया के खुदा हैं। हम जैसे चाहें अपनी जन्नत में दाखिल हो सकते हैं। इस वक्त आप दुनिया के खुदा नहीं, जन्नत के मामूली तलबगार हैं। तो हमें तुम्हें ये भी बताना होगा कि इस वक्त तुम अपने बाप से बात कर रहे हो। हुजूर, इस वक्त सारे रिश्ते बदल चुके हैं। हम जन्नत के दारोगा हैं और आप जन्नत के तलबगार। तो यहाँ की सल्तनत का कानून नहीं, जन्नत का कानून चलेगा। जन्नत का कानून? क्या है जन्नत का कानून? कि जन्नत में दाखिल होने से पहले हर इंसान को मरना पड़ता है। दुनिया की तारीख में आज तक ऐसा कोई शख्स पैदा नहीं हुआ जो जीते जी जन्नत में दाखिल हुआ हो। यह हमारी जन्नत है, हम जैसे चाहे इसमें दाखिल हो सकते हैं और हम दाखिल होकर ही रहेंगे। सियासत एक जंग है जिसमें हमेशा गद्दी ही जीती है, रिश्ते नहीं।
शहंशाह का इकबाल बुलंद हो। सलाहकार जी, अब्बा हुजूर गए और उनके साथ ये फैशन भी गया। अब हम नए बादशाह हैं, कुछ नया करो, सोच बदलो, तभी तो बदलेगी हमारी सल्तनत। नया हुजूर, नया 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 नया। हाँ, शहंशाह का इकबाल बुलंद हो। ये अच्छा था, अब से यही करना। कुछ हमें जन्नत मुहैया कराई जाए। जन्नत? तो जन्नत की आपको क्यों दरकार है? आपके अब्बा हुजूर तो वैसे ही आपके लिए अरबों खरबों की जन्नत छोड़ कर गए हैं। ओहो, उसने अब्बा हुजूर का मकबरा बना दिया है और हमारे लिए एक नई जन्नत की तामीर शुरू की जाए। हुजूर, हमारे देश का खजाना साफ हो चुका है। जन्नत तो जन्नत, आपके अब्बा हुजूर का मकबरा बनाने के भी लाले पड़े हुए हैं। अच्छा, तो ठीक है, तुम लोग कुछ नहीं कर सकते, हम अपनी जन्नत खुद बनवाएंगे।